हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ Am I speaking to संतोष सर? हाँ, हिंदी में बात करने का। ओके सर। सर, मैं फ्लेक्स सैलरी से कॉल कर रहा हूँ। सर, हाँ। मैं संतोष से बात कर। हाँ, संतोष चोगले बात कर रहा हूँ भाई, बोलना आगे। जी सर, मैं हेमकेश बोल रहा हूँ फ्लेक्स सैलरी से। आपका अकाउंट एनपीए में है सर। हाँ। 118 डेज पास ड्यू है। क्या मैं रीजन जान सकता हूँ आपका पेमेंट? फंड इशू है। हाँ सर। फंड इशू है। ओके, कब तक होगा सर फिर पेमेंट? 2-3 महीना जाएगा, इस पे आरटी पे चलने दो। सर, ये ऑलरेडी 118 डेज हो गया ना सर। होने दो ना, क्या फर्क गिरता है। सर, फिर आपका सिविल डैमेज हो रहा और आपको लीगल नोटिस भी इशू हो जाएंगे। तो अभी तक लीगल नोटिस के लिए तुमने प्रोसीड नहीं किया? जी सर, अभी 118 डेज हो रहा ना, आपको ऑलरेडी एनपीए में है ना, कभी भी हो सकता है आपको। और हाँ, तो फील्ड कभी विजिटिंग का भी हो जाता। क्या होता है? फील्ड विजिटिंग। विजिटिंग। फील्ड विजिटिंग होएगा तो वो लोग आईडी कार्ड लेके आएगा। जी सर। ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, डीआरए सर्टिफिकेट, ये सारा चीज लेके आएगा। जी सर। हाँ, तो उसको भेज दो। और वो नहीं रहेगा ना, मैं नंगा करके बांध के रखेगा मेरे घर के अंदर, बोलना मत मेरे को फिर। जी सर, हमारी कंपनी वाले ही चाहेंगे। चलेगा, उसको सारा चीज ये भेज देना साथ में। उसको बोलना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बोलता है नंगा करके मैं बांध के रखेगा घर के अंदर तुम्हारा, जब तक बैंकर नहीं आएगा तब तक। ऐसा बोला है बोलना। ओके सर। ठीक है। और जल्द से जल्द लीगल के लिए भेजने का। टाइम पास नहीं मांगता है मेरे को, ओके सर। काम में मेरे को थोड़ा भी तुम्हारा ये नहीं मांगता है, फालतूगिरी। काम एकदम प्रॉपर होना मांगता है। ये जो तुम बोला ना, वो फट से ऐसा होना मांगता है। अभी बोला, अभी 10 मिनट में काम उसको प्रोसीड हो जाना मांगता है। जी सर, फिर आप पेमेंट कब करेंगे सर? अभी मैं पेमेंट नहीं करेगा, मेरे को तुम्हारा लीगल क्या होता है वो देखने का है, तुम्हारा फील्ड ऑफिसर आके क्या उखाड़ता है मेरा वो देखने का है मेरे को, और उसके बाद क्या होता है वो मेरे को देखने का है। ओके सर। अब बोलो, और क्या अपडेट चाहिए तुमको? और तुम मेरे वही से सर, पूरा क्या बात करके जाने का। हाँ सर। आप मेरे से पूरा अपडेट लेके जाने का। जी सर, वही आपका पेमेंट के बारे में कॉल करा था, क्योंकि इतने दिन अपडेट नहीं हुआ ना आपका पेमेंट, उसके क्या लिए नाम है कॉल तुम्हारा? करा था। हेमकेश। हिमकेश। जी सर। हिमकेश जी, मेरा 180 प्लस हो गया। 180 प्लस हुआ ना? 118 118। 118 मतलब एनपीए हुआ है, राइट ऑफ भी नहीं हुआ है और तक। मेरे को लगा 181। नहीं सर, अभी राइट ऑफ होने मतलब और भी टाइम है ना। मालूम है मेरे को, 180 प्लस फिर सर। राइट ऑफ हो जाता है, मेरे को सब मालूम है। एनपीए हुआ ना, जी अभी सर। राइट ऑफ होएगा। राइट ऑफ के बाद में मैं नहीं करूंगा ना तो ये विंटेज में चला जाएगा। मेरे को सब मालूम है, जी। पूरा मेरे को सब प्रोसीड मालूम है, ये क्या होता है ईएमआई का। अभी तुम क्या जो जो बोला ना वो चीज मेरे साथ में तुम करने का, मेरे को देखने का है। और तुम साथ में आना, उधर लीगल वाले के साथ में तुम आने का, फील्ड ऑफिसर के साथ में तुम आने का। मेरे को देखना मांगता है कि तुम लोग क्या कर सकता है। जी सर। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को हिमकेश जी, लीगल जी में सर। क्या होएगा? लीगल वाला क्या करेगा? मतलब लीगल क्या करेगा? नोटिस भेजेगा मेरे को? जी सर, आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा और उसके कौन लिए सा आप कौन सा नोटिस भेजेगा? रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, क्या भेजेगा? मतलब आप पैसे जो लिया ना उसका मनी रिटर्न लेने के लिए, एक ही पेमेंट में करने के लिए। देखो, उससे होगा क्या?
मतलब फिर आप कोर्ट में जाना पड़ता ना सर? तो कोर्ट में जाने के लिए तुम लोग मेरे को गाड़ी भाड़ा देगा ना? नहीं सर, आप ही जाना। अरे मैं इधर पैसा नहीं भर रहा तो मैं कैसे जाएगा? मेरा जरूरत नहीं है, तुम मेरे को बुला रहे, तुमको गाड़ी भाड़ा भेजना पड़ेगा। सर मतलब अगर कोर्ट में केस हो तो आपको आना पड़ता ना सर? तो मैं जाएगा ही नहीं ना, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास ये भरने का पैसा नहीं है, तो तुम्हारा उधर कोर्ट में आने के लिए पैसा कौन देगा? बताओ। जी सर, फिर आपको मतलब आदमी आएंगे ना सर आपको लेके जाने के लिए फिर? हाँ, आदमी आएंगे तो उसको बोलना मेरे को एसी वाला गाड़ी मांगता है, वो एसी वाला गाड़ी में कूलिंग अच्छा मांगता है। हम आराम से बैठ के जाएगा, कोर्ट में जज के सामने खड़ा हो जाएगा, जज जो पूछेगा उसका सब सवाल का जवाब देगा, मैं रिटर्न भी आ जाएगा। बराबर है? अभी वो छोड़ो, अभी मेरे को बताओ, कोर्ट में जाने के पहला फील्ड ऑफिसर लोग आएगा कि नहीं, फील्ड वाला? जी सर आएंगे। हाँ, वो लोग क्या करेगा आके? आपका जांच करेंगे क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हैं और क्या? आपको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। बराबर, तो उधर मैं उनको आरटीपी दे दूंगा, बराबर है? फिर क्या करेंगे उन लोग? फिर उनके ऊपर डिपेंड करता सर वो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमको थोड़ा तो नॉलेज रहेगा ना, फील्ड वाला क्या करता है क्या नहीं नहीं। सर, हम बस एजेंट है, वो उनका काम है। तो उनका काम उनके ऊपर छोड़ो ना, तुम मेरे को क्यों बोला कि फील्ड वाला आएगा? वो बोलना मेरा काम है सर। खाली बोलना वो तुम्हारा काम आके है, करना का उनका काम है। जी सर। जी घंटा सर, मेरा, उन लोग आके कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देख लीजिए ना सर, अरे वो ऐसा मेरे को मेरे क्या मालूम, पास आप ही कितना देख लो। फील्ड ऑफिसर आया और कितना लोग को मैंने पिछवाड़ा लाल करके भेज दिया, वो दूसरी बार इधर आना सर ये मांगता ही नहीं है। प्रोफेशनल कॉल है, आप ध्यान से बात अरे करिए। मैं प्रोफेशनल कॉल पे ही तुमको बोल रहा हूँ, कितनी बार आया, मैंने इधर बांध बांध के सबको मारा। वो बोलते हैं साहब मेरा गलती हो गया, मुझे मालूम नहीं था, मेरे को ऊपर से प्रेशर था इसके लिए आया। जी सर, फिर आएंगे ना सर वो, अगर आप पैसे लेके नहीं भरे तो? अरे काय के लिए आएगा? उनके पास में ना ऑथोराइजेशन लेटर होता है, ना डीआरएस सर्टिफिकेट होता है, ऑथोराइजेशन लेटर नहीं होता है बेचारे लोग के पास। जी तुम सर, लोग उसको फ्लेक्स भेज सैलरी देते पे हो, लोग मार खा के जाते हो फ्लेक्स लोग। सैलरी के लोगों के पास होते होते सर। चलो ठीक है, मैं देखता है कभी भेजता है उसको। ओके सर। कभी भेजेगा तुम उसको? वो आपका अकाउंट एक बार लीगल के लिए मूव ऑन हो जाए के बाद वो आ जाएंगे सर। तो लीगल कब मूव ऑन हो जाएगा? राइट ऑफ के बाद वो होएगा? मैनेजर के हाथ में रहता। हाँ, तो मैनेजर के हाथ में अभी के अभी दो, मेरे ऑन कॉल पे दो मैनेजर के हाथ में। मैनेजर अभी अवेलेबल नहीं है सर। वो किधर है अभी? ये वो ड्यूटी के टाइम पे वो गया किधर हो? बोलो, अभी कस्टमर लंच पूछ टाइम रहा है है। सर। अभी लंच टाइम तुम्हारे चाचा ने रखा है, 6 बजने को आया, 5 बजने को आया इधर। सर ये प्रोफेशनल कॉल है सर। अरे पण तुम्हारा चाचा ने रखेला क्या ये लंच टाइम? 4:45 हो रहा है अभी। आओ सर, सबके लिए एक ही नहीं होता ना। अरे पण तुम उसको बोलो कस्टमर। हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So I'm speaking with Santosh, sir, right? हाँ जी, संतोष बोल रहा हूँ। Yes, sir. Good afternoon, sir. I'm calling from Salary. मैडम वो तुम्हारा सब ठीक है, कहाँ से बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, हिंदी में बात करने आती है तो बात करो मैडम, नहीं तो फोन रख के जाओ ऐसे। क्या हुआ है सर? मेरे को हिंदी नहीं, हिंदी आती है मैडम, अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। मैं भी हिंदी में ही बात कर रही हूँ ना सर। मैं एनपीए डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ करके बोली थी, फ्लेक्सिबिलिटी करके बोली थी, और क्या बोलना है सर? नहीं, हिंदी में तुमने तो बात हिंदी में करी कुछ हूँ बोले नहीं, तुमने अंग्रेजी में बकैती चालू कर दिए। मेरे को घंटा कुछ समझ में नहीं आया कौन हो तुम। खाली फ्लैग सैलरी सुनाई दिया मेरे को, वो समझ में आया, और मेरा नाम लिए तुम, वो समझ में आया मेरे को। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सर, मेरा नाम श्रेया है सर, फ्लेक्सिबिलिटी से बात कर जोया? रही हूँ। आपका पेमेंट श्रेया सर। श्वेया, श्वेया, बोलो श्वेया, क्या हुआ, काय को फोन किया? आपका पेमेंट पेंडिंग है ना सर? हाँ जी, पेमेंट पेंडिंग है। फिर कब पेमेंट करेंगे सर? पता नहीं, अभी तक तो सिलेंडर मिला नहीं है मेरे को मैडम। क्या सर? अभी तक तो सिलेंडर मिला नहीं है मेरे को, एलपीजी सिलेंडर मैडम, घर में रसोई में जो सिलेंडर वापरते वो मिला नहीं है मेरे को। तो सिलेंडर को पेमेंट के वो क्या कनेक्शन है सर? क्या है उसमें? अरे क्या मैडम, घर में कुछ खाना पकता, रोटी पकती तो आदमी काम धंधा करता,
काम धंधा करता तो पैसे आते। घर में कुछ ना खाना पक रहा ना सिलेंडर मिल रहा, किधर से क्या काम करेगा, क्या आदमी पेमेंट करेगा, आदमी बताओ। सर आप तो कुछ तो भी जॉब तो करते ना सर, जॉब करे तो पैसा मिलता है जॉब ना सर करता फिर। मैडम, लेकिन जॉब पे जा नहीं पा रहा हूँ मैडम। घर में कुछ खाने को है ही नहीं मैडम। घर में कुछ रसोई का सब सामान पड़ा हुआ है, लेकिन रसोई की गैस नहीं है। तो क्या करना सर, आप ऑन टाइम पेमेंट ही नहीं कर रहे, पेमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहे बताता हो हूँ तो क्या सिलेंडर करना। के देखो मेरी बात सुनो, 2 बाटले 14-14 किलो के मेरे घर पे सिलेंडर के भेज दो। खाना पकता मेरे घर पे, बाद में फिर मैं काम पे जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तुम्हारी पेमेंट कर देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हिंदी बात कर रहे हैं मैडम, तुम्हारे को कौन सी भाषा सुनाई दे रही है? पेमेंट कब करेंगे वो बोलिए सर। एलपीजी मिलने दो, उसके बाद में देखता हूँ मैं। आप हर रोज काम करने के लिए तो जाते ना सर, तब तो नहीं आपको जाते ना, salary वही आता तो है। समझा रहा क्या सोया हुआ? तुम्हारे को। नहीं जा पा रहा हूँ मैं कितना दिन से नहीं जा रहे सर आप? मैडम। बहुत टाइम हो गया मैडम, कम से कम 15 दिन हो गया मेरे घर पे। एलपीजी खत्म हो गया है। सिलेंडर ही ठीक नहीं है मिल रहा। सर। तुम्हारे घर पे है सिलेंडर मैडम? वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते सर। ठीक है, आप अकाउंट फर्दर प्रोसेस चेक करके बताओ ना मैडम, घर पे मम्मी को फोन करके पूछो सिलेंडर है क्या, संतोष जी पूछ रहे। आपको क्यों सर? नहीं है मेरे पास मैडम, चाहिए मेरे को सिलेंडर होना। घर में खाना पकाने को वांदे हो गए। जाके आपको पड़ोसी को पूछो सर। आपका अकाउंट एनपीए में आ चुका है सर। अभी अरे further वो लोग process 3 move दिन होने से मेरे वाला घर है। पे आ रहे, सिलेंडर मिला सिलेंडर मिला। वो लोग खुद परेशान है, मैं पड़ोसी के पास क्यों मांगने जाऊं? सर आपका तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं मैडम, मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे को गैस का सिलेंडर नहीं मिलता तब तक। अब तो तुम्हारे पास से फ्लैक्स के पास से गैस का सिलेंडर लेके रहूंगा। आज customer तुम्हारे is एक not काम करो, responding रिकवरी वाले को to बोलो एक the सिलेंडर लेके आवे मेरे घर पे। Thank you. सोया जी, है क्या? सुन पा रहे सर? हाँ, क्या बोला अभी? सर आपकी वॉइस कट रही है। आपकी तो नहीं कट रही है। किससे बात करनी है सिंगर आपको? रॉय जी से बात हो रही है। सिंगर रॉय। हाँ हाँ हाँ, सिंघम रॉय बोल रहा हूँ। सिंघम रॉय। हम्म। बट सर यहाँ पे सिंगर रॉय है। हाँ आपको वो, सॉरी सर। हाँ लेकिन मुझे सब सिंघम बोलते हैं ना, इसके लिए। ओके ओके सर। सर मैं हाँ। करिश्मा बात कर रही हूँ रूपी रेडिसन फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से। अच्छा ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा। सिंघम जी आपका लोन चल रहा था रूपी रेडी ऐप से, ट्रस्ट लोन जो 70 डेज से पेंडिंग चल रहा है। सर जान सकती हूँ क्या इशू आ रहा है? अभी देखो, इशू ऐसी बात है, इशू बहुत बड़ा है अभी। इशू इतना बड़ा है ना कि अगर आप नहीं जानोगे तो ही अच्छा है। ओके तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये पेमेंट कब तक करवाएंगे? ये देख लो, अभी 5-6 महीने लग जाएंगे। बस सर 5-6 महीने क्यों, आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि वो टाइम पे है ना, पैसे आएंगे मेरे पास। तो सर अभी बोल रहे हो 5-6 महीने बाद आपके पैसे आएंगे। हाँ। तो आप ये बाकी के अपने एक्सपेंस के खर्चे कैसे मैनेज करते हो सर? वो तो चला रहे हैं, वो तो मेरा एक दोस्त है ना दबंग, वो मेरा एक्सपेंसिव मैनेज कर लेता है। ओके तो सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है? मैं तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जितना डिले करेंगे आपके सिविल पे इफेक्ट करेगा, चार्जेस इंक्रीज होंगे। हाँ। ओके और आप कभी इमरजेंसी में लोन लेंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन हाँ, मिलेगा। वो तो मालूम है। जी तो आप कहीं से अरेंज करके करवा लीजिए ना सर। अरेंज होता है तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार थोड़ी करता। पहले ही मैं सीधा कंपनियों को मैं देता कि ले भाई तेरा पैसा। तो सर आप किसी अपने रिलेटिव या दोस्त से बोल के आप करवा सकते हैं सर। रिलेटिव वाले तो है ना, सबसे कमीने लोग हैं रिलेटिव वाले मेरे। वो मेरा चेहरा देख के है ना दरवाजा बंद कर देते।
सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी ने ना आपको 2 ऑफर दिया है, वेवर और सेटलमेंट। अगर आप वेवर अमाउंट पे करते हैं वो है 4,442 रुपीज का। अगर आप ये अमाउंट पे करते हैं 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका लोन क्लोज होता है और आपको एनओसी मिल जाती है। और जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है, अगर आप ये अमाउंट पे करते हैं 4,402 रुपीज, अगर आप ये अमाउंट पे करते हैं तो कंपनी आपको सेटल करती है। तो आप अगर सेटलमेंट करते हैं तो आपके सील पे भी शो करता है कि आपने सेटल करा हुआ है। और इन केस अगर आप पूरा अमाउंट एक साथ पे नहीं मुझे कर एक पा रहे तो बात सर बताओ, ऐप के थ्रू। एक बात बताओ, मुझे अगर सेटल करना होता तो मैं आपको 6 महीने का बोल रहा। सर मैंने ये थोड़ी ना बोला आप सेटलमेंट का बोल रहे हो। मैंने आपको बताया कि 2 ऑफर दिए आपको, वेवर और मैंने सेटलमेंट। आपको वो पेमेंट चीज के मैंने मैंने आपको 6 बताई। महीना बोल दिया तो ऑफर देके फायदा क्या है? तो सर आप कहीं से अरेंज करवा सकते हैं ना सर, अरे क्योंकि आप तो अरेंज जानते करवा हैं दो, कि अरेंज ऑलरेडी करवा दो, 70 अरेंज डेज हो कहाँ से गए। कराओ ये बताओ, बताओ कहाँ से सर कराओ? अभी आपने बोला, सुनिए सर, अभी आपने बोला कि आपका बाकी का एक्सपेंस का खर्चा आपके फ्रेंड्स देखते हैं, राइट? आपने यही बोला ना मेरा एक ही मुझसे। ब्रांड है दबंग, वो देखता है जी, तो मेरे आप उनसे खर्चे। कैसे आप अपना लोन क्लोज करवा दीजिए ना सर, तो क्योंकि वो आपको कोई तो पता है लोन का आपको डेली पैसा बेसिस थोड़ी पे देने कॉल बैठा है, आते मेरे को होंगे। पैसा थोड़ी बांटने बैठ रहा है, वो तो मेरे खर्चे मैनेज करता है। तो सर आप उनसे बात करके तो कर सकते हैं ना ये सर। कोई मेरा खर्चा थोड़ी है लोन का, सॉरी सर। ये कोई मेरे खर्चे में थोड़ी आता है लोन का पैसा भरना। सर मैंने बोला कि आप अपना अरेंज करवा लीजिए। अरे अरेंज तो करवा आपने दीजिए, मुझसे ये अरेंज बोला करवाने था के लिए कि अरेंज वाला इंसान तो चाहिए ना। सर आपकी वॉइस क्लियर भी आ रही है। तो नहीं आ रही है तो फिर हेडसेट निकालो, दूसरा लगाओ कान में। सॉरी सर। हेडसेट है ना, चेंज कर लो। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो आपका एड्रेस है ना, वो आपकी फाइल जो है वो लीगल टीम के पास चले गई है। मे बी आज या कल के डेट में लीगल विजिट हो सकता है। तो हाँ, मेक ठीक श्योर है। करिएगा सर कि उसे जल्द पेमेंट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जितना डिले करेंगे आपको उसके लिए कंटिन्यूअस कॉल भी आ रहे होंगे। कॉल आने से क्या होगा, वो तो अक्ल तुम्हारे अंदर चाहिए ना। जब इंसान एक बार बोलता है कि यहाँ पेमेंट नहीं है फिर भी कॉल आएगा तो परेशानी तुमको होगी, मेरे को थोड़ी होगी। सर कॉल तो आपको आ रही है ना। मेरे को आ रही है, बात तो आप कर रहे हो ना, दिक्कत आपको हो रही है ना, इसलिए तो कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ आपको। जी बट किया बट, या तो सट है सीधा। सॉरी सर। बट क्या, इसमें कॉल आप कर रहे हो, दिक्कत आपको हो रही है, मुझे थोड़ी हो रही है। सर कॉल तो आपको आ रही है ना। तो मुझे आने दो ना, लेकिन लगा तो आप रहे हो ना। सर ये हम आप लगाते लगा नहीं, रहे हो, खुद दिक्कत कनेक्ट आपको हो हो रही है, जाता इसलिए है। लगा रहे हो, खुद मुझे तो कोई कनेक्ट दिक्कत होता है है नहीं। सर। तो खुद कनेक्ट होता है सिस्टम में, फिर आपका जो डायलर है ना, डायलर पे बैठ गया ना, खाली हिट किया करो, वो आ रही जा रही उसकी चिंता मत करो। तो सर आप पेमेंट कर दीजिए ना, आप उसकी टेंशन मत लो, आपको कॉल आ रही है या नहीं, या हम मिला रहे हैं या नहीं। बट आप एक बार ये भी तो देखो, 70 डेज से आप खुद पेंडिंग पे चल रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर कंपनी ने आपको पैसे लेकिन दिए वो आपको इतनी दिक्कत हो रही है, करेगी ना कॉल हिट सर। करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो सीधा घर पे जाके आराम करो ना, लॉग आउट कर दो, सीधा घर पे जाके रेस्ट करो। काम तो कर सर ही आप क्यों रहे पेमेंट हो? कर दीजिए, सिंपल काम कर ही पेमेंट क्यों कर रहे हो? दीजिए। काम करना नहीं चाहिए आपको, ऐसा कॉल पे बात करने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर मत करो बात, जाओ घर पे। सर मैंने कुछ बोला ही नहीं, कॉल पे मेरे को बात करने में आप तो दिक्कत कह हुई रहे हो है। ना, बार बार कॉल आ रही, कॉल आ मैंने रही, तो बोला, दिक्कत आपको हो रही है ना बात करने में। मैंने आपसे ये, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए। मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैंने बोला कि मुझे तो सर, दिक्कत हो रही है। हाँ जी, क्या तो मैं बोला आपसे मैंने? बस इतना ही बोला, मैंने बस इतना ही बोला आपसे कि आपको कंटिन्यूअस कॉल आ रहे होंगे। मैंने ये नहीं बोला कंटिन्यू कि कॉल मुझे आ रही दिक्कत है हो। तो कंटिन्यू आपका काम है ना, कंटिन्यू बात करना, बात करो मेरे साथ। ओके, तो सर पेमेंट करवा दीजिए ना फिर। पेमेंट अभी 1 साल बाद में करूंगा। सुन पा रहे सर? हाँ सुन रहा हूँ। तो सर अभी आप जैसे बोल रहे थे कि 6 महीने, तो हाँ। सर आप मुझे बता सकते हो कि 6 महीने बाद आपका कुछ फंड आने वाला है या क्या आने वाला है जो आप 6 महीने बाद पेमेंट करने वाले हैं? हाँ, मेरी पिक्चर आने वाली है। सिंघा जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। जी बताएंगे आप? मेरी पिक्चर आने वाली है, सिंगर डिफॉल्टर बना। पिक्चर आएगी ना, सिंगम डिफॉल्टर बना, फिर है ना बहुत सारा पैसा कमाऊंगा उसमें। सर आप मुझे सीरियस होकर बता सकते हैं कि आप कब तक पेमेंट कराएंगे? सीरियस यार, सीरियस, तुम लोगों को मैं सीरियस बताऊं? तुम लोग हो सीरियस के लायक?
सर जो आपने ये लोन लिया ना सर, आप उसका पेमेंट कर दीजिए ऐप के थ्रू। तुम लोग सीरियस के लायक हो? खुद अपने मुंह से कहते हो कि आपको बार बार कॉल आ रही है, तो मैं आपको सीरियस लूं? सर मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूस आपको कॉल आ रहे तो हो। कंटिन्यू कॉल ये आ रही है, बोला, फिर मैंने आप इसलिए कहते हो बोला हमको सीरियस लो। आप कंटिन्यू कॉल आ रही है, मैं आपको सीरियस लूं? सॉरी सर। फालतू लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता। ओके सर, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज की या कल की डेट में आपके घर पे होम विजिट हो सकता है, तो मेक श्योर भेज देना, करिएगा कि विजिट जल्दी से विजिट पेमेंट विजिट करवा का डर दीजिए। लगता है क्या? विजिट से हमको भेज देना, आप भी आ जाना साथ में। तुम्हारी कंपनी का एसीएम आरसीएम आरपीएम को ना सबको लेके आना। ओके सर, रूपी रेड्डी में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओ